बच्ची में एग्स होते हैं Yeah. और लड़के में स्पर्म्स होते हैं। तो अगर 20 मिलियन से स्पर्म काउंट कम है Okay. या 15 से भी कम है Hmm. तो नॉर्मल प्रेगनेंसी का चांस जो है वो बहुत कम होता है। Okay. तो नॉर्मल स्पर्म काउंट 15 to 20 मिलियन से स्टार्ट होता है। Okay. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का 1 to 2 मिलियन है Hmm. तो नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, हालांकि Okay. वो मिलियंस में है। Hmm. और अगर 20 मिलियन में अगर 10% एक्टिव हैं तब भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमें कोई 60% एक्टिव चाहिए, Okay. तभी वो अंडे के तक स्विम करके जा सकते हैं, तभी कंसीव किया जा सकता तभी कंसीव हो सकता है। है। तो अगर किसी के स्पर्म एग में पेनिट्रेट नहीं कर सकते, उनके टेल डिफेक्ट्स हैं या हेड डिफेक्ट्स हैं। जो स्पर्म है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, नेक एंड टेल। Okay. तो अगर इन तीनों पार्ट्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम है तो नॉर्मल कंसेप्शन नहीं हो सकती। Okay. या अगर बच्ची के एग्स के बाहर बड़ा थिक शेल है, आप हैरान होंगे कि जो ह्यूमन एग है, मुर्गी का तो इतना बड़ा अंडा होता है, ह्यूमन एग एक नुक्ते के बराबर होता है। Really? या और उसका शेल हम सिर्फ माइक्रोस्कोप, बहुत हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। तो अगर ह्यूमन एग के बाहर शेल बहुत थिक है, स्पर्म अगर नॉर्मल भी हैं, कई दफा ऐसे होता है, पहले हम जब स्टूडेंट थे, जब ICSI IVF नहीं था, तो हम कहते थे इनफर्टिलिटी ऑफ अननोन ओरिजिन। हमें पता ही नहीं होता था कि किस वजह से हो रहा है। अब जब माइक्रोस्कोपिकली उनको देखा तो हमें पता लगा कि मेल के स्पर्म ठीक हैं, लेकिन वो इतना थिक जोना है, इतना थिक शेल है कि वो नॉर्मल स्पर्म भी उसमें पेनिट्रेट नहीं कर रहे। उसके लिए फिर ये ICSI यानी इंट्रा साइटोप्लाज्म स्पर्म इनोकुलेशन का तरीका इजाद हुआ, जिसमें एक वेरी माइक्रो नीडल में हम स्पर्म को फिल करते हैं और फिर हम पियर्स करते हैं। वो बहुत ज्यादा मोटा थिक जो उसका शेल होता है उसमें से पियर्स करके हम स्पर्म को अंदर छोड़ के आते हैं।